कुछ लाशें मरने के बाद भी खामोश नहीं होती और कुछ दर्द सिर्फ मरने वाले का नहीं होता। ये कहानी एक ऐसे लाश की है जो जमीन के नीचे नहीं, जिंदा लोगों के अंदर सांस ले रही थी। गांव का नाम दुलारपुर था, जंगल के किनारे बसा हुआ जहां रात जल्दी उतर जाती है। एक सुबह नदी के पास एक लाश मिली। ना खून था, ना कोई चोट, ना स्ट्रगल के निशान, बस आंखें खुली हुई और चेहरा जैसे कोई चीख अंदर ही अंदर दब गई हो। डॉक्टर ने कहा नेचुरल डेथ लग रही है, पर उस रात गांव के पहले आदमी को सांस में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने उसकी पसली तोड़ दी हो। अगली रात दूसरे घर से चीख सुनाई दी, उसके बाद तीसरे से। अलग अलग लोग, अलग अलग जगह, पर दर्द बिल्कुल एक जैसा। किसी का गला जकड़ जाता, किसी की रीढ़ में जलन होती, तो किसी को लगता कोई उसकी आंखें अंदर से खींच रहा है। डॉक्टर ने बोला मास हाइस्टीरिया, पर एक बात कॉमन थी, दर्द उस लाश के पास से शुरू हुआ था जहां उसे रखा गया था। लाश को स्कूल के पुराने कमरे में रखा गया था। रात के 2 बजे चौकीदार ने सुना सांस लेने की आवाज। वो बोला लाश जिंदा नहीं होती, पर जब टॉर्च मारी तो लाश के सीना बहुत धीरे से ऊपर नीचे हो रहा था और उसके कान से पानी जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। गांव की सबसे बूढ़ी औरत बोली, ये लाश मेरी नहीं है, ये अधूरी छोड़ दी गई है। सामने आया सच, वो औरत सालों तक घर के अंदर टॉर्चर हुई थी। ना चीखने दिया गया, ना भागने दिया गया, ना मरने दिया गया। उसका दर्द कभी बाहर आया ही नहीं। तीसरी रात लाश के आसपास लोगों को अपना पुराना दर्द याद आने लगा। किसी को मरा हुआ दर्द, किसी का छुपा हुआ व्यूज, किसी को अपनी जिंदगी की सबसे गंदी याद। और तब दिखी वो चीज, लाश के पीछे एक काली पतली परछाई जो हर दर्द के साथ थोड़ी और बड़ी हो रही थी। वो कोई आत्मा या चुड़ैल नहीं थी, वो था जमा हुआ दुख और दर्द। जिस जिस आदमी ने लाश को हाथ लगाया था, उसकी बॉडी रात में जकड़ने लगी। हड्डियां नहीं टूटी, पर शरीर ऐसे घुमा जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। उसके मुंह से बस एक आवाज निकली, मैंने अकेले बहुत सह लिया, अब तुम्हारी बारी है। गांव के लोग इकट्ठा हुए, लाश को जलाना चाहा, पर जैसे ही आग लगाई, हर एक आदमी, औरत, बूढ़े, बच्चे अपने अपने दर्द से जोर से चीख पड़े। ऐसे चीख जो जंगल तक गूंजी। वो एंटिटी लाश से निकलकर लोगों के अंदर घुस रही थी, क्योंकि वो तब तक नहीं जाती जब तक हर छुपा दर्द बाहर ना आ जाए। सुबह लाश नॉर्मल थी, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर गांव के लोग कभी पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि सच ये था कि वो लाश सिर्फ एक शरीर थी। असली चीज जो जिंदा थी वो था दर्द, जो जब दबाया जाता है तो किसी दिन खुद चलकर आ जाता है। और अगर तुम्हें कभी बिना वजह से सीने में या गले में या रीढ़ की हड्डी में दर्द उठे, तो याद रखना, हो सकता है कोई लाश अभी भी अपना दर्द तुम्हारे साथ बांट रही हो।